हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर स्टडी जॉन में। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने 2 क्लास ले चुका है। आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें कि हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग देख रहे हैं। दूसरा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था उस टाइप का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टाइप का ही माना जाता है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड को, मतलब कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड होगा है तो उसको कोडिंग करके किसी अनमीनिंगफुल, मैंने कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि कोई मैनेजर है, मैनेजर को कुछ दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया गया, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे कि कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश किए थे। और उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने मेनली उसका प्रोसेस जो था कि पहले तो हम लोग उसको नंबरिंग करते थे। नंबरिंग करने के बाद उसको हम लोग थोड़ा सा देखते थे कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न पता होता था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करते थे। दोस्तों, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था उस टाइप का 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हम लोगों का रिदम बन जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में अगर ब्रोकन को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इसको बनाने का प्रोसेस था कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, उसका हम लोग क्या करते थे, उसका नंबरिंग करते थे, यानी कि हर अल्फाबेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लिखते थे। और उसके बाद हम लोग पैटर्न को देखते थे कि पैटर्न किस पैटर्न पे वो जा रहा है, क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न जब वो पता चलता था तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ भी वही करना है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले हमको कोडिंग करना है। किसका कोडिंग करना है? जिसके बारे में वो दिया हुआ है, यानी कि इस चीज को वो इस तरह से लिखा है, कुछ तो पैटर्न होगा, कुछ उसके कुछ किसी के अकॉर्डिंग तो ये लिखा गया होगा, उसी अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम कोडिंग करते हैं। क्या है? VROKEN, यह है। इसको क्या लिख दिया गया है? उसको लिखा गया है DPSGKH, ये लिखा गया। तो क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। तो दे देते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 18, ये हो गया 15, ये हो गया 11, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ठीक है। ये हो गया 4, 16, 19, 7, 11, 8, ये हो गया। ये जब हम कोडिंग कर देते हैं तो इसके बाद हमको पैटर्न पता करना है। तो पैटर्न हम लोग कैसे पता करते थे? ये पहला लेटर, ये पहला लेटर, इसमें जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये 2 था, ये 4 हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरा लेटर से दूसरा लेटर में जाएंगे, ये सेकंड लेटर, ये सेकंड लेटर। तो हम देखते हैं 18 था, 18 से 16 हो गया, क्या हो गया, 18 था, 18 से 16 हो गया, तो क्या हो रहा है, 18 से माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 हो रहा है, ठीक है। अब इससे जब जाएंगे हम थर्ड से थर्ड में, तो देखते हैं 15 था, 15 से 19 हो गया, 15 से 19 यानी इंक्रीज किया है, तो कितना, 15, 4, 19, 4 का इंक्रीज हुआ, यानी कि प्लस में 4 हुआ है। जब 11 में इसमें जाएंगे हम, इस चीज में चौथा में, 11 था, 11 से 7 हो गया, तो कितना, -4 हो रहा है। फिर इसमें जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमको क्या दिख रहा है, ये 5 था, 5 से क्या हो गया, 5 से 11 हो गया, 5, ये 11, 5 था, ये 11 हो गया, तो कितना हो गया, इंक्रीज हो रहा है 6 का, ठीक है। उसी तरह हम जब 14 जाएंगे, इसमें जाएंगे, इस चीज में लास्ट में, इसमें हम लोग को दिख रहा है ये 14 था, n था, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, तो कितना का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 14 से 8 का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे -6 का। तो हम लोग को पैटर्न क्या दिख रहा है कि एक बार तो +2 -2, उसके बाद +4 -4, +6 -6, यानी एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, लेकिन अलग अलग डिजिट घट रहा है। तो वही काम हमको इसमें करना है। क्या करना है, पेंसिल में। तो पेंसिल का हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो P कितना है, तो हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 16, ये कितना है, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया। तो इसी के इसके अकॉर्डिंग इसमें हमको चेंज करना है। तो पहला लेटर में क्या करना है, +2 करना है, तो +2 करते हैं, 16 2 18, फिर जाकर के दूसरा में माइनस करना है, तो 5 में 2 गया, क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद 14 में क्या जोड़ेंगे, 4, ये स्टेप आएगा, तो 14 4 18। फिर जब इसमें जाएंगे तो क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो अगर 3 में से -4 को, अगर 3 में 3 घटा देंगे, ये तो ये 3 है। अब दिखाइए, एक बात हम दिखाते हैं कि अगर ए से अगर माइनस करेंगे ना, तो ए से सीधा हमको जेड पे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ए से जेड तक रहता है, ठीक है। ए से जेड तक 26 लेटर होता है, टोटल 26 लेटर होता है। कोई बोलेगा कि बी में 1 घटाओ, तो बी में 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा।
लेकिन बोलेंगे कि बी में 2 घटाओ, तो एक बार तो यहाँ घटेगा, लेकिन फिर एक बार घट के कहाँ चला जाएगा, फिर जेड पे ही चला जाएगा। क्या चला जाएगा, जेड पे, क्योंकि ए के बाद क्या आता है, जेड आता है। अगर ए घटाना होता तो ए पे आता, लेकिन अगर 2 घटा देंगे तो एक बार तो घट के ए पे आएगा, लेकिन सेकंड टाइम कहाँ जाएगा हमारा, जेड पे। उसी तरह बी 3 पे है, क्या है ये, सी 3 पे है, सी 3 पे है, उसमें हमको 3 अगर घटा देते हैं, अगर हम ए घटा देते हैं, अगर सी में ए घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा, फिर ए घटाएंगे ए पे जाएगा, फिर ए घटाएंगे जेड पे जाएगा, फिर ए घटाएंगे कहाँ जाएगा, जेड के पहले 25 पे। 25 पे कौन है, वाई है, यानी कि सी में अगर 4 घटा देंगे तो वो पार करके कहाँ चला जाएगा, वाई पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 25 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 25। उसी तरह अब 9 है, ये 9 है, 9 में हमको क्या करना है, ये तो कर दिए थे, अब ये करना है प्लस 6 करना है। 9 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 प्लस 6 15 हो जाएगा, तो हम यहाँ 15 भी लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 भी हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे, 12 है, तो अब क्या करेंगे, ये तो कर दिए थे हम, ये तो कर दिए थे प्लस 6, अब हो गया -6, यानी 12 में 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब बताइए, अगर ये आपको पता चल गया तो क्या आप इसका अल्फाबेट नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, इसको याद किया है बहुत अच्छे तरह से। ठीक है, तो ये 18 हो गया। 18 पे कौन आता है जी, 18 पे आता है हमारा आर होता है, आपको याद होगा। 3 पे कौन आता है जी, 3 पे आता है हमारा सी, ये होगा, फिर ये हो जाएगा आर पे। ये 25 पे कौन आता है, 25 पे भी बताए क्या आता है, वाई आता है। 15 पे कौन आता है, 15 पे ओ आता है। 6 पे कौन आता है, 6 पे एफ आता है। तो हमारा क्या निकला, हमारा निकला ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। यानी कि अगर ब्रोकन को हम किसी सांकेतिक भाषा में अगर ये कोई लिख दिया है, तो अगर कोई बोलेगा कि पेंसिल को भी उसी सांकेतिक भाषा में अगर तुम बदल सकते हो, तो क्या बदलेंगे हम, इस चीज को हम इसमें बदल देंगे, यानी कि पेंसिल को हम इस चीज में बदल देंगे। ठीक है, आई होप आपको, उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या था, पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर प्लस हो रहा है तो प्लस प्लस ही हो रहा था, और दूसरा टाइप हम लोग क्या देखे थे कि अगर माइनस हो रहा तो माइनस माइनस ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बताया था पिछले क्लास में कि अगला दिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मिक्सिंग वाला पढ़ेंगे, कहीं माइनस होगा कहीं प्लस होगा, कहीं माइनस होगा कहीं प्लस होगा। तो इस टाइप का, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर इससे अलग लेवल पे, यानी कि इससे थोड़ा सा हाई लेवल का भी हम लोग करेंगे, एक दो क्वेश्चन और इसका बना लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बोलता है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंगर को HANGER को TDIMCG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम KURESH यानी कुरेश को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस से हमें, प्रोसेस पहला वही है, स्टेप 1 कि हम लोगों को क्या करना है कि नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करने के क्या होता है कि नंबरिंग करने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है, मान के चलिए कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह से, यानी पटना से कहीं जाना है, जब तक आपको रास्ता पता नहीं होगा तो आप पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आप नहीं पहुंच सकते। जब आपको कोई रास्ता बता देगा कि इधर ऐसे 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 यहाँ पे जाओ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चला जाइएगा। तो हम लोग को क्या करना होता है कि रास्ता ढूंढना होता है। तो रास्ता अगर ढूंढ लेंगे तो मंजिल भी हम लोगों को मिल ही जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है, HANGER हैंगर को क्या लिखा गया है, TDIMCG ये लिखा गया है। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो H कितना आता है, 8 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, ये 7 होता है, ये 5 होता है, ये 18 होता है। तो ये याद होगा आप लोगों को। उसके बाद जब इसमें जाएंगे तो ये क्या हो गया, 20 4 9 13, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबरिंग। जब नंबरिंग हो गया तो हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप, पहला नंबरिंग, सेकंड स्टेप क्या होगा, पैटर्न पता करो। पैटर्न पता कर लेते हैं। तो पैटर्न देखिए, अगर हम इधर से जाते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में तो 8 है, 8 से 20 है, बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। लेकिन ज्यादा गैप में हम लोगों को दिक्कत होगा, बन तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन हम लोग को ज्यादा जोड़ना और घटाना पड़ेगा, तो ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे। तो देखेंगे 8 है यहाँ पे, यहाँ 7 है, दिख रहा है कि कुछ नजदीक है, यानी कि कुछ नजदीक है, कुछ हो सकता है। तो करके देखते हैं, यहाँ पे 7 है तो हम 7 को ले लेते हैं लास्ट से। ये 8 है, 8 में हम देखते हैं 7, यहाँ 8 था, यहाँ 7 हो गया। तो क्या हो रहा है, 8 में कितना जाएगा, -1 गया तो 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह जब ए में जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा ये ए में ए था, ए से क्या कर दिया, सी कर दिया, कितना जोड़ दिया, ए में कितना जोड़ेंगे, 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ दे रहे हैं। क्या हो गया, 2 जोड़ दिए। उसी तरह जब एन में जाएंगे, एन से जाएंगे हम एम में,
तो ये 14 है, वो कितना हो गया, वो गया 13, कितना माइनस हुआ, यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे जी से आई में, ये कितना, ये है 7, वो कितना, ये 7, वो 9, कितना बढ़ रहा है, 7 2 9 बढ़ रहा है, यहाँ लिख देंगे +2। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5, ये कितना, 5 से 4, 5 से 4 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस कितना, तो लिखेंगे -1 हो रहा है, क्या कि 5 से 4 हो रहा है। उसी तरह जब इससे जाएंगे हम, ये 18 से 20, यहाँ कितना 18, 18 से ये कितना हो गया 20, यानी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है +2, ये लास्ट में दे देते हैं। ठीक है, ये लास्ट का है तो हम लोग लास्ट में ही रखते हैं इसको, क्या हो गया हमारा +2। तो हम लोग को पैटर्न मिल गया, पैटर्न क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न हमको मिल गया, ये पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2, यानी कि एक बार -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2। तो सेम यही फॉर्मूला हमको किसमें यूज करना है, इस चीज में यूज करना है। इसका जब हम लोग डिकोड करेंगे, ये कोड को डिकोड करेंगे, तो यही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो लगा देते हैं, क्या करना है कि पहले कोडिंग करते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया 21, ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये हो गया 19, ये हो गया 8, ये हो गया कोडिंग। पहला ये पहला क्या, पहला -1 करो, तो -1 करो, इसमें कितना 11 में 1 गया, लिख देंगे 10 हो गया। दूसरा +2 करो, +2 कर दो, इसमें 21 2 23 हो गया, लिख देंगे। उसके बाद तीसरा -1 करो, यहाँ भी -1 कर दो, 11 में 1 गया 10, ये भी लिख देंगे। चौथा +2 करो, यानी कि इसमें +2 करो, 5 2 7 लिख देंगे। ये क्या है 19 है, लेकिन अब क्या होगा, अब -1 होगा, 19 में 1 गया कितना होगा, लिख देंगे 18, ये भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, +2 करना है। +2 किस में करना है, बचा है ये 8 में, जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। जब हमको ये आ गया तो उसके न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, तो इसका अल्फाबेट भी हम लोग लिख देंगे। अल्फाबेट में क्या लिखेंगे, जे कितना, सॉरी 10 पे कौन आता है, 10 पे जे आता है, 23 क्या आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है, ये क्या आता है, जे आता है, ये कितना आता है, जी आता है। 18 पे कौन, तो 18 पे सॉरी आर होता है, क्या होता है, आर होता है। जे पे कौन आता है, तो जे, ये सॉरी हमको जो है ना, हमको नंबर जब ये दिखता है ना, तो हमको नंबर नहीं दिखता है, हमको लेटर दिखता है। क्या दिखता है, लेटर ही दिखता है। इसलिए हम जब भी 10 देखते हैं तो हमको 10 बोल नहीं पाते, हम लोग जे ही बोल देते हैं डायरेक्ट। क्या होता है, जे होता है। जब आप प्रॉपर ढंग से इसको याद कीजिएगा तो आप लोगों के साथ भी यही होगा। जब भी आप कोई लेटर देखिएगा, आर देखिएगा, तो आर या 18 17 दिखेगा, तो 17 आपको नहीं दिखेगा, ये क्यू दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा क्यू, कि 17 नहीं है, ये क्यू है। तो मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, याद करने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन जब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, तो धीरे धीरे ये हम लोगों के साथ भी हो गया। तो क्या हुआ, ये कितना हो गया, ये जे, यानी कि ये 10 है, 10 पे कौन है, जे है। तो यही जो हमारा हुआ ना, ये हो गया आंसर। क्या हो गया कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में हैंगर को ये लिखा गया है, तो अगर उसी सांकेतिक भाषा में, प्रॉपर उसी सांकेतिक भाषा में अगर इस चीज को हमको कोड करना है, ये जो दिया हुआ था कुरेश, इसका अगर कोड करना है तो उसको हम लोग कोड इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक दो और क्वेश्चन, उसके बाद और भी इससे जो थोड़ा सा हाई लेवल का है वो भी हम लोग आज ही देखेंगे। दोस्तों ये टाइप 1 का ही चल रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन नंबरिंग करने वाला, उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप पे जाएंगे। सेकंड टाइप हो सकता है अभी एक दो क्लास और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कि आराम आराम से हम लोग देख रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं करना है, आराम आराम से देखिए, आराम आराम से सीखिए। जब एक बार सीख जाइएगा तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगा, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अगर इस चीज यानी कृष्णा को LTLWMTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RADH यानी कि राधा को हम लोग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों तरीका वही, तरीका क्या है, पहले हम लोग को क्या करना है, कोडिंग करना है। कोडिंग किसका करना है, तो जिसका तो वो पहले बता दिया है, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसको ये लिख दिया है, तो इसी दोनों का पहले हम लोग कोडिंग करेंगे। क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो करते हैं कोडिंग, KRISHNA ये है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया LTLWMTH, ये लिखा गया है। तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग करते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 19, ये हो गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 1।
कोडिंग हो गया। अब इसका भी करते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 23, ये हो गया 23, ये हो गया 13, ये हो गया 20, ये हो गया 8। ठीक है। अब पैटर्न, अब सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में लोग क्या देखना होता है कि पैटर्न देखना होता है। तो यहाँ देखेंगे 11 से क्या कर दिया है 12, 11 से क्या कर दिया गया है 11 से क्या हो गया, 11 था हो गया 12, क्या हो रहा है यहाँ आ रहा है +1, लिख दीजिए। अब जब दूसरा से दूसरा लेटर में जाएंगे तो क्या देख रहे हैं 18 था, 18 से क्या हो गया 20, ये हो गया +2। फिर यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे क्या है 9 है 12 है, क्या हो गया +3। उसके बाद जब 19 में हम जाएंगे तो 19 था, यहाँ 23 हो गया, कितना +4, क्या हो रहा है +4। फिर जब इसमें जाएंगे हम यहाँ से क्या देख रहे हैं 8 था, 8 से कितना हो गया 8 13, यानी 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। उसके बाद n से जाएंगे t पे, n कितना n 14, वो कितना 20 पे, कितना बढ़ रहा है 14 6 20, यहाँ 6 बढ़ रहा है। ठीक है। उसी तरह a से जाएंगे, a से जाएंगे इस पे, ये कितना है 1 पे, वो कितना है 8 पे, 1 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा तो 7 जोड़ेंगे, यहाँ बढ़ रहा है 7। तो पैटर्न क्या मिला, पैटर्न ये मिला कि पहले 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, इस तरह करके बढ़ा एक एक बढ़ा करके हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। जितना लेटर आएगा उसमें एक एक जोड़ देना है। तो वही करना है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है। तो पहले नंबरिंग, ये हो गया 18, ये हो गया 1 4 8 1, ये हो गया पहला क्या, पहला 1 जोड़ो, क्या जोड़ो पहला 1 जोड़ो, 1 जोड़ेंगे 18 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 19 आएगा। दूसरा ए में कितना जोड़ो 2 जोड़ो, 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 4 8 4 12 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ये आ गया। अगर ये आ गया तो इसका हम अल्फाबेट पता कर लेते हैं। अल्फाबेट क्या होगा, ये होगा S, ये हो गया C, ये हो गया G, ये हो गया L, ये हो गया F। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि अगर सांकेतिक भाषा में इस चीज को ये लिखा गया है तो सेम उसी सांकेतिक भाषा में अगर हमको बोलेगा कि इस चीज का कोडिंग करो RADH, यानी राधा को उसी सांकेतिक भाषा में सेम, अगर चेंज नहीं होना चाहिए तो फिर हम लोग ये कर देंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अगर इस चीज को किसी सांकेतिक भाषा में अगर इसको ये लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो तरीका वही है। तरीका नंबर 1, पहले तो क्या करेंगे हम लोग नंबरिंग करेंगे। किसका नंबरिंग करेंगे, जिसके बारे में वो दिया गया है। इसके बारे में दिया है क्या है PRECISE, ये हो गया। उसको क्या लिखा गया है FULCBPO, ये लिखा है। इसका इस दोनों का पहले नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये कितना, ये 16, कितना 16, ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 19, ये हो गया 5। तो ये नंबरिंग हो गया। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब इसका भी नंबरिंग करते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 21, ये हो गया 12, ये 3, ये 2 होता है, B2 आता है, P कितना 16, ये 15। नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद सेकंड टॉपिक क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि हम इसका पैटर्न को देखें, पैटर्न देखेंगे। तो अगर हम देखिए एक चीज और देख लीजिए, अगर हम इधर से जाएंगे पहला लेटर से पहला लेटर में, आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किधर से ये चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इधर से लगा दीजिए, इधर से भी अगर हम करेंगे ना, इधर से भी अगर लेते जाएंगे तो ये भी हमको आंसर तक पहुंचा देगा। क्या करेगा, आंसर तक पहुंचा देगा। लेकिन 16 से अगर 6 में जाएंगे तो हमको 10 जोड़ना और घटाना पड़ेगा। कितना 10, तो उतना में हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहां हमको थोड़ा सा कम दिखता है ना, अगर हमको थोड़ा सा भी अगर कम दिखे तो हमको उस साइड ही जाना है। तो यहाँ पे 16 है, कितना है 16 है, तो यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ कितना है 15 है। फिर यहाँ देखेंगे 18 है, 16 है, 18 है, 16 है। इसका मतलब कि हम पीछे साइड से इसको करते हुए जाएंगे, पीछे साइड से करते हुए जाएंगे। तो देखते हैं P है, P से हम चल जाएंगे इस पे, PO कितना 16 से 15 पे क्या हुआ -2 हो गया, सॉरी -1 हो गया। 16 में 1 जाएगा तब ना 15 होगा, 2 चला जाएगा तो 14 ही होगा। फिर जब 18 से जाएंगे सेकेंड का इसमें जाएंगे, इस चीज में, इसमें क्या दिख रहा है हमको, 18 था 16 हो गया, क्या होगा 18 में 16 कितना -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ हो गया -2। उसके बाद इसमें जाएंगे, 5 था
5 से 2 हो गया, इस बार कितना हो गया -3 हो रहा है। क्या हो रहा है -3 हो रहा है। उधर सी से जाएंगे, सी से जाएंगे हम किस में 3 ले लिया है ना यहाँ तक। अब सी से जा रहे हैं सी में, सी से जा रहा है सी में, तो क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्या हो रहा है ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। उसी तरह जब आई से जाएंगे हम इसमें, इसमें जब आई से जाएंगे कितना 9 था 12 हो गया। इस बार क्या हो रहा है, इस बार +3 हो रहा है। 9 से 12, 9 से 12, 9 से 12 तो +3 हो रहा है। उसके बाद 19 है, 19 है यहाँ कितना है 21 है। 19 से 21, 19 से 21 हम जाएंगे तो 19 था 21 था, कितना हो गया +2 हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अब लास्ट में जब ई से इसमें जाएंगे हम तो क्या देख रहे हैं 5 था 6 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है तो +1 हो गया। तो पैटर्न देखिए, पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, पहले माइनस हुआ -1, फिर -2, -3, फिर 0 हो गया बीच में। ये बीच में क्या हो गया 0 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर बढ़ना शुरू किया, +3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। इस तरह से पैटर्न आया। तो यही पैटर्न हम कहाँ लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। लेकिन इसमें लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कोडिंग करना पड़ेगा। तो कोडिंग करते हैं। ये हो गया 13, ये हो गया 1, ये हो गया 14, ये हो गया 19, ये हो गया 15, ये भी 15, ये 14। जब हो गया तब क्या करेंगे, पहला हमको करना है -1। तो अगर इसमें -1 करेंगे 13 में गया कितना हो गया 12, लिख दीजिए। उसके बाद -2 करेंगे तो -2 अगर करेंगे ए में 1 में 2 गया तो फिर वही टर्म आया। आप लोगों को बताया अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर ए जैसे कि ये लिखा हुआ है, ए यहाँ बता देते हैं, ठीक है यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हो जाएगा वाई हो जाएगा, अच्छा ले लेते हैं एक्स वाई जेड। इसी तरह अल्फाबेट जाता है ना, ए से लेकर के जेड तक जाता है। ये हो गया 26, ये हो गया 1 पे, ठीक है। अगर हमको कोई बोलेगा कि 4 है, ये यहाँ पे ले लेते हैं बी है। अगर 4 में बोलेगा कि तुम 2 घटा दो तो 2 घटा के हम कहाँ तक पहुंचेंगे, एक बार घटाएंगे 2 बार घटाएंगे तो बी पे पहुंचेंगे, बी 2 पे। अगर बोलेगा कि 4 में डी में तुम 3 घटा दो तो 3 घटाएंगे, पहला घटाएंगे यहाँ आएंगे, दूसरा घटाएंगे यहाँ आएंगे, तीसरा घटाएंगे यहाँ आएंगे, यहाँ तक आएंगे। अगर बोलेगा कि 4 में 4 घटा दो, 4 में 4 घटा दो तो पहला बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ और चौथा बार क्या होगा, चौथा बार हम ए से पहले आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक तरह से मान के चलिए, एक बार और समझा देते हैं इसको। इसको समझना बहुत अच्छे तरह से जरूरी है, ठीक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये सर्किल की तरह, इसमें रीजनिंग में जो होता है अल्फाबेट जो होता है एक सर्कल की तरह व्यवहार करता है। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, डॉट 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 डॉट, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस तरह से जाता है। यानी कि इधर से घुमा फिर जेड से फिर ए पहुंचेगा, फिर इसे घूमेगा, फिर जेड से ए घूमेगा, इस तरह से अल्फाबेट चलता है। तो मान के चलिए डी में हम डी 4 है, अगर 4 में हम 3 को घटाएंगे तो 4 में पहले हम डी में 1 घटाते हैं। अगर 1 घटाएंगे तो कहाँ से जाएगा, ये घट के सी पे आ जाएगा। अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ से आया 1 बार, यहाँ पे आया 2 बार, तो 2 घट के कहाँ आएगा, बी पे आएगा। अगर इसमें बोलेगा 3 घटाओ तो एक बार यहाँ घटेगा, एक बार यहाँ घटेगा, एक बार यहाँ घटेगा, क्या होगा ए पे आ जाएगा, 3 घटेगा तो, ठीक है। अगर बोलेगा 4 डी में, डी अगर 4 पे है तो 4 में तुम 4 ही घटा दो, 4 में 4 ही घटा दो। तो पहला बार घटाएंगे सी पे जाएगा, दूसरा 2 घटाएंगे बी पे जाएगा, 3 घटाएंगे ए पे आएगा, लेकिन चौथा जैसे घटाएंगे मेरा जेड पे आ जाएगा। क्या होगा, चौथा जैसे घटाएंगे जेड पे आ जाएगा। क्लियर। अगर बोलेगा कि डी में 5 को घटा दो, डी 4 है इसमें -5 कर दो, तो -5 कैसे करेंगे, 1 घटाएंगे सी पे जाएगा, 2 घटाएंगे बी पे जाएगा, 3 घटाएंगे ए पे जाएगा, 4 घटाएंगे जेड पे आएगा, अगर 5 घटाएंगे तो वाई पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा। उसी तरह अगर रिवर्स हम करते हैं, अगर रिवर्स कर देते हैं कि अगर जेड 26 पे है, ये क्या है 26 पे है, जेड मेरा 26 पे है, अगर बोलेगा जेड में 1 जोड़ दो, क्या जेड में 1 जोड़ दो। अगर जेड में 1 जोड़ेंगे तो हम 27 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 27 तो लेटर ही नहीं होता है। लेटर कितना होता है, लेटर होता है 26। जब 1 जोड़ेंगे तो ये इस तरह चला जाएगा, किधर चला जाएगा। अगर घटाने बोलेगा, अगर 26 में 1 घटाएंगे तो तब तो 25 आ जाएगा, लेकिन अगर 1 हमको जोड़ना बोलेगा तो 27 नहीं होता है, सीधा ये इस साइड रोटेट कर जाएगा, यानी कि जेड से सीधा ए पे चला जाएगा। अगर बोलेगा कि जेड में तुम 2 जोड़ो तो 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे बी पे आ जाएगा। उस तरह बोलेगा जेड में 3 जोड़ो तो 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, सी पे आ जाएगा। इसी तरह रोटेट करता है, यानी कि ए बी सी डी जो है ना हमारा सर्कल की तरह रोटेट करता है, सर्कल की तरह काम करता है। ए बी सी डी दिया हुआ है एक सर्कल में, अगर ए से हमको जेड पे जाना है तो सीधा उल्टा घूम जाना है, अगर ए से हमको जेड पे जाना है तो उस तरह से रोटेट कर जाना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। कहाँ हो रहा है अप्लाई, हम बताते हैं। वही चीज यहाँ यूज हो रहा है
कि अगर हम कहाँ तक किए थे 12, इसमें हम क्या किए थे, ये घटाए थे। अब यहाँ -2 करना है, ए में -2 करना है। ये हमारा कैसे बताए थे भी, ए बी सी डी डी ऐसे, यहाँ पे जेड रहता है। अगर हमको यहाँ पे जैसे कि एक्स वाई जेड है, अब बोला है कि 2 घटाना है, किसमें 2 घटाना है, ए में 2 घटाना है। तो ए में जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ हमारा ए हो गया, एक अगर घटाते हैं तो यहाँ आएगा, अगर 2 घटाते हैं तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया, y कितना 25, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25। एक में घटाए तो कितना हो गया 25। अगर इसमें डायरेक्टली ऐसे घटाते कि अगर a में -2 घटा तो हम -1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में -1 और -2 नहीं होता है, उसमें जब भी होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो a में घटाएंगे तो a के पीछे घटाएंगे, कितना हो जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 25। उसके बाद हम 14 देखते हैं, n में क्या करना है इस बार, -3 करना है। क्या करना है, -3 करना है, -3 करना है। तो 14 था, 14 में अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 3 गया कितना हो गया 11, 11 लिख देंगे हम, ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब s 19 है, s में क्या करना है, 0, क्या करना है 0, ना घटाना है ना बढ़ाना है, तो ये 19 ही रह जाएगा, ये 19 ही रह जाएगा। उसके बाद o कितना है 15 है, 15 में क्या करना है +3 करना है, 15 3 18 है। फिर o में कितना करना है +2 करना है, 15 2 17। उसके बाद o n में क्या करना है +1 करना है, +1 करेंगे तो 14 1 15। इसका जब न्यूमेरिक वैल्यू आ गया तो इसका हम लोग अल्फाबेट लिख देते हैं। अल्फाबेट क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, के, ये एस, ये आर, ये ए, ये ओ। ये जो हमारा है यही हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर इस चीज को किसी सांकेतिक भाषा में अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मानसून को हम लोग क्या लिखेंगे, मानसून को हम लोग ये लिखेंगे। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज तो इसको एक बार और हम बता देते हैं, इसको, इस चीज को कि ए से कैसे कैसे घटाया जाता है, ठीक है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें भी बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ घटाना है, किधर को पीछे से लेना है कि आगे करना है, क्या करना है नहीं करना, उसको भी हम लोग बता देते हैं थोड़ा अच्छे से। मान के चलिए ये एक सर्कल है, सर्कल है, इसमें हम बैठा देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आई जे, ये हो गया जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो रीजनिंग में जो होता है कोडिंग डिकोडिंग में जब अल्फाबेट का बात करते हैं तो इस तरह से रोटेट करता है, इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, जिसमें कि हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13, ये हो गया 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसमें क्या होता है कि अगर ए से हम पकड़ लेते हैं, हम कहाँ से पकड़ लेते हैं, हम ए से पकड़ते हैं, ठीक है। ए से हम पकड़ते हैं कि मतलब कि अगर इसमें हमको, अच्छा छोड़िए ए छोड़, अच्छा ऐसे लीजिए, ये कितना पे है, ये हमारा 1 पे। अगर कोई बोलेगा कि इसमें 4 जोड़ दो, तो 4 तो सिंपल सा जोड़ देंगे, अगर 1 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 है, तो सीधा हम इधर आ जाएंगे यहाँ पे, 5 पे कौन है ई। यानी कि अगर इसमें हम 4 जोड़े तो यहाँ पहुंच गए, पहुंच गए। अगर बोलेगा कि 6 जोड़ दो तो 6 जोड़ते हुए चले जाएंगे, किसी संख्या में जोड़ देंगे तो वो पहुंचते चलेगा, इस तरह से चलते चला जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह हम मान के चले, कोई लेटर ले लेते हैं, हम कोई लेटर ले लेते हैं, मान के लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लिए, हम ये ले लिए एफ, एफ। अगर बोलेगा कि एफ में 2 जोड़ो, एफ कितना, एफ 6 है, एफ कितना है 6 है। अगर उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 पे कौन है, 8 पे होगा एच, कहाँ है ये आ जाएगा। और बोलेगा कि 3 जोड़ो तो 3 भी जोड़ देंगे, 4 जोड़ने पड़ेगा 4 भी जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। लेकिन अगर 6 में बोलेगा, एफ में बोलेगा कि -1 कर दो, -1 कर दो, तो 6 में 1 गया, 5 बोलेगा कि -2 कर दो, तो 6 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो हम यहाँ चले जाएंगे। अगर 6 में 3 घटाने बोलेगा, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 पे कौन, 3 पे सी, यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर बोलेगा एफ में 4 घटाओ, एफ कितना 6, 4 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, 2 पे कौन बी, तो यहाँ आ जाएगा। यानी एफ में 4 घटा देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। बोलेगा 5 घटा दो,
तो घटा देंगे। 6 में 5 गया, क्या जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा 6 में 6 घटा दो, क्या 6 में 6 घटा दो, 6 में 6 घटाएंगे तो कैसे करेंगे, 6 में एक बार घटाएंगे तो 5 पे जाएगा, 2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा, 3 घटाए थे तो यहाँ आया था, 4 घटाए थे यहाँ आया था, 5 घटाए तो यहाँ आया था। लेकिन 6 जब घटाएंगे तो इधर ना आएगा, इस साइड से घटाते हुए आ रहे हैं, किधर से घटाते हुए आ रहे हैं, इस साइड से हम लोग घटाते हुए जा रहे हैं। तो अगर हमको 6 में 6 घटाना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन छठा बार जब घटाएंगे तो इसी इधर ही मुड़ेंगे। क्या होगा, 6 में अगर 6 घटाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा, समझ में आया। उसी तरह बोलेगा 7 घटाओ तो 7, 6 तक तो यहाँ घटा दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन जब छठा सातवां आएंगे तो सातवां हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वाई पे चले जाएंगे। उसी तरह कोई बोलेगा ए में 4 जोड़ो तो 4 तो जोड़ देंगे, लेकिन अगर माइनस करने बोलेगा ना तो फिर माइनस इधर होगा, 1 2 3 4 ये चला पे जाएगा, कितना, ए में 4 जाए, 1 में 4 गया तो -3 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कितना 23, क्योंकि इस साइड से वो माइनस होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही जरूरी है। क्या है, ये बहुत जरूरी है, कि कभी कभी बोलेगा ए में -4 करो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ए में हम 4 कैसे घटाएंगे, ये तो खुद 1 पे आता है, अल्फाबेट में अगर 1 पे आता तो उसमें हम 4 कैसे घटा सकते हैं, तो 4 ऐसे घटा सकते हैं, ये यहाँ है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जितना भी बोलेगा हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, और अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करने की, वीडियो को पीछे करके एक बार और इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा ये चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंजल को ये लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंजल को वो लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ये लेडी फिंगर जो है, लेडी फिंगर को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें दोस्तों थोड़ा सा ये जो पीछे हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ब्रिंजल क्या है, BRINJAL, ब्रिंजल को लिखा गया LAJNIRB, ये लिखा गया है इस चीज को। तो इसमें एक कॉमन सा टर्म यूज होता है कि इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। तो लिखा हुआ है देखिए, जैसे कि बी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। जब इस पे हम इसको देखने के बाद जब इसमें आते हैं तो इसमें भी देखिए कि लगभग वही सब लेटर लिखा हुआ है, एल इसमें भी है, ए इसमें भी है, जे इसमें भी है, एन इसमें भी है, आर इसमें भी है, आई इसमें भी है, बी इसमें भी है, यानी जितना लेटर का ये है उतना ही लेटर का ये है। अगर ये 2 2 4 2 6 1 7 लेटर का, तो ये भी 2 2 4 2 6 1 7 लेटर का लिखा हुआ है। एक तो लेटर सेम है, 7 7 लेटर का है, और दूसरा वो है कि जो जो अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है वही अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है, लेकिन अंतर क्या है कि उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, कि किसी को कहीं लिख दिया, किसी को कहीं लिख दिया गया, लेकिन जितना अल्फाबेट इसमें है उतना ही अल्फाबेट उसमें है। तो हम देख लेते हैं कि क्या कैसे वो लोग उल्टा पुल्टा भी किया, तो उल्टा पुल्टा भी अगर लिखता है, आगे पीछे भी लिखता है, तो उसका भी वो लोग ऐसे ही रेंडमली नहीं लिख देता है, रेंडमली नहीं लिखता है, उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अनुसार वो लोग उल्टा पुल्टा करता है, यानी कि लिख देता है आगे पीछे करके। हम देखते हैं बी है, बी को कहाँ लिखा है, बी को उठा के लास्ट में कर दिया है, बी को उठा करके लास्ट में कर दिया गया। आर को कहाँ लिखा, आर को उसके बाद लिखा है। आई को कहाँ लिखा, आई को उसके बाद लिखा है। एन को उसके बाद लिखा है। जे को उसके बाद लिखा है। ए को उसके बाद लिखा है। एल को उसके बाद लिखा है। यानी कि यहाँ से शुरू किया है तो इसको पीछे से लिखते हुए गया है, यानी कि स्टार्टिंग का लास्ट और इसका लास्ट उसका फर्स्ट, इसका पहला उसका आखिरी और इसका आखिरी उसका पहला, इस तरह से वो लोग लिखा है। ठीक है, क्या क्या उल्टा दिया गया है। तो यानी कि अगर हम इसको अगर लिखते, अगर इसको हम एक तरफ से एक थोड़ा देर के लिए अगर दिमाग से हटा देते हैं, पैटर्न अगर दिमाग में देखते हैं इमेज की तरह, क्या है, यहाँ से लिखा गया, एल लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर बी लिख दिया। देखिए ये बना, ये चीज यहाँ बन गया, यानी कि इधर से उठा करके लिखते चला गया है। तो वही चीज हमको इसमें करना है, क्या करना है, इधर से पकड़ना है और लिख देना है, इधर से पकड़ के लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, आर दिया है, फिर ई दिया है, फिर जी दिया है, फिर एन दिया है, फिर आई दिया है,
फिर F दिया है, फिर Y लिख देंगे, फिर D लिख देंगे और लास्ट में ये A का A लिख देंगे और फिर लास्ट में L लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंजल को ये लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, उल्टा कर दिया था, इसका जो शुरू में था उसका लास्ट में पहुंचा दिया, इसका जो लास्ट में था उसका वहां शुरू में पहुंचा दिया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, और उसको भी देखते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा दोस्त आप लोगों को जो है ना, थोड़ा सा दिमाग ध्यान से सोचना पड़ेगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके ये कोडिंग डिकोडिंग, ये आप जितना उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी देखा तो उसके बारे में देखते जाएं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग का कोई फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर आपको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, फॉर्मूला बैठा देने से वो क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इसलिए तो इसको कहा जाता है मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये तर्क शक्ति है, तर्क आपका कितना मजबूत है, उस अनुसार से आप लोग रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दिमाग का एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, तो रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और अगर दिमाग को प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज कीजिएगा, थोड़ा सा उसको चलाइएगा, तो रीजनिंग में वैसा कोई दम नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये सब, बहुत ही आसान ही इसको माना जा सकता है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में मैनेजर को वो लिखा गया है, मैनेजर को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम लोग जो है मोशन को किस तरह से लिख सकते हैं, मोशन को किस तरह से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MANEGER। मैनेजर, मैनेजर को क्या लिखा हुआ है, REGENAM, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि लेटर कितना है, लेटर 1 2 4 6 1 7, लेटर इसमें 7, इसमें 2 4 6 1 7, इसमें भी लेटर 7, इसमें भी 7 लेटर, उसमें भी 7 लेटर। और देखिए कि क्या कोई लेटर जो इसमें है वही इसमें है। MANEGER, इसमें भी वही लेटर, लगभग वही लेटर आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी 7 हुआ है, इसमें भी 7 हुआ है। देखते हैं कि जब एक ही तरह का लेटर, यानी कि 7 लेटर इसमें भी, जितना लेटर इसमें उतना लेटर इसमें, और जो लेटर इसमें यूज हुआ है वही लेटर उसमें भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर को जो है ना आगे पीछे किया गया है, लेटर को आगे पीछे किया गया। लेकिन आपको बताया था कि लेटर को ऐसे ही रेंडमली आगे पीछे नहीं कर दिया जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न को हम लोग को देखना होता है। अगर वो पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व वहीं पे हो जाता है। तो हम लोग पहले पैटर्न को पकड़ते हैं कि किस तरह से ये आगे पीछे नंबर को लिखा है। तो यहाँ पे M है, M को क्या किया, लास्ट में लिखा। वही पैटर्न जो पहले बताए थे वही पैटर्न यहाँ दिख रहा है। M को लास्ट में लिखा, पहला था लास्ट कर दिया, फिर ये सेकंड था तो इसको सेकंड लास्ट कर दिया, ये थर्ड में था तो ये लास्ट था तीसरा में आ गया, ये शुरू से चौथा था तो इसको लास्ट आखिरी से चौथा कर दिया, ये शुरू से पांचवा था तो ये आखिरी से पांचवा हो गया, ये शुरू से छठा था इधर अंतिम से छठा कर दिया, ये आखिरी था तो इसको पहला कर दिया। ये किया गया, यानी कि पहले जो था उसको लास्ट कर दिया, जो लास्ट में था उसको पहले कर दिया, यानी कि उठा करके इसे घुमा दिया गया है। क्या किया गया है, घुमा दिया गया है। यही जो हमारा पैटर्न हुआ, इसी को हम लोग इसमें लगा देते हैं। किसमें लगा देते हैं, इस चीज में लगा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। पैटर्न मिल गया, क्या करना है, यहाँ लिखना है MOTION, मोशन। तुमको क्या करना है, ये जो था ये शुरू में था या फिर ये आखिरी में, ये लास्ट में है, ये चीज लास्ट में है, तो इसको कहाँ दे देंगे, पहले में दे देंगे। एन से शुरू कर देते हैं, NOITOM। ये जो हुआ ना, यही हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन रहता है। सिर्फ ये होता है कि पैटर्न को पकड़ना होता है। अगर आप पैटर्न को पकड़ लिए तो रीजनिंग तो एक लाइन में बन जाता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा इतना बड़ा पेज नहीं चाहिए होता है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वही हुआ कि अगर सांकेतिक भाषा में मैनेजर को ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मोशन को हम लोग क्या लिखेंगे, मोशन को हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में जियोग्राफी को ये लिखा गया है, जियोग्राफी को ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ये जो है इस चीज को क्या लिखा जाएगा, इस चीज को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन वही है, लगभग उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ये क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद खुद बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग नहीं है। जो क्वेश्चन अभी बताते आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन जो बताए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, आप लोगों से ये है कि आप लोग इसको एक बार बनाने का जरूर कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद तो हम इसका सॉल्यूशन कर ही देंगे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है। तो एक टाइप का, जब उससे पीछे जो दो क्वेश्चन हम लोग बताए थे, पीछे में दो क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि अगर एक ही टाइप का दो तीन क्वेश्चन बनाया जाए तो आप लोगों के दिमाग में भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में जियोग्राफी को, किसी सांकेतिक भाषा में जियोग्राफी को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो करते हैं, GEOG, क्या है, जियोग्राफी है ना, RAPHY, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को क्या लिखा गया है, YHPARGOEG, ये लिखा गया है। तो इसमें लेटर देखते हैं कितना है, 2 4 6 8 9, इसमें 9 लेटर है। 2 4 6 8 9, इसमें भी 9 लेटर है। लेटर का संख्या कितना हुआ, बराबर। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या है कि जो अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है वही अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है कि नहीं। तो जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, आर इसमें भी है, जितना भी इसमें है वही चीज इसमें है। लेकिन क्या किया है कि आगे पीछे कर दिया गया, अल्फाबेट को क्या किया, आगे और पीछे कर दिया गया है। लेकिन आगे पीछे ऐसे नहीं होता, उसके पीछे क्या होता है, पैटर्न होता है, कोई लॉजिक होता है। तो उसी लॉजिक को ढूंढना है, तो वही करना है। जी है यहाँ तो वहाँ लास्ट कर दिया है, ई है यहाँ तो ई को सेकंड लास्ट कर दिया। ये शुरू से 3 पे तो अंतिम से 3 पे, शुरू से 4 पे तो अंतिम से 4 पे, शुरू से 5 पे तो अंतिम से 5 पे, शुरू से 6 पे तो अंतिम से 6 पे, शुरू से 7 पे तो अंतिम से 7 पे, शुरू से 8 पे तो अंतिम से 8 पे, और लास्ट में तो ये फर्स्ट में। यानी कि इधर से घुमा दिया गया है, जो शुरू में उसको लास्ट कर दिया गया है, लास्ट में उसको शुरू में कर दिया गया। तो यही पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, यहाँ होगा। किस पे होगा, GEORGIAN, इसी चीज पे फॉलो होगा। क्या करना है, शुरू का अंत लिखना है, अंत का शुरू पे लिख देना है। अंतिम से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहाँ जाएगा, शुरू में जाएगा, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। यानी कि इस चीज को अगर किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ये जो है इस चीज को क्या लिखा जाएगा। यानी कि इसको वो लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो करना वही है कि हम लोग को क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है कि किस पैटर्न पे ये लोग बढ़ रहा है। तो इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ORCHESTRA, ये लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा है ARTSTORCH, ये लिखा गया है। तो इसमें एक नज़र दौड़ाइए, क्या दौड़ाइए, अपने पारखी नज़रों से एक बार इसको देखिए, देखिए कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन ही ढूंढना है ना, इसमें और उसमें क्या रिलेशन है। पहले तो देखते हैं, 2 4 6 8 9, 9 लेटर यहाँ भी है, एक रिलेशन मिला। 2 4 6 8 9, 9 लेटर भी यहाँ भी मिला। एक रिलेशन तो पता किए कि जितना लेटर इसमें है उतना ही लेटर उसमें है। उसके बाद देखते हैं कि क्या जितना अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है, क्या अल्फाबेट उसमें भी वही यूज हुआ है। तो पता चलेगा ORCHESTRA वही जितना का जितना उसमें भी है, ए उसमें भी है, RTE सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आगे पीछे करके लिखा है, आगे पीछे ही करके लिखा है। लेकिन आगे पीछे किस पैटर्न पे क्या है, क्या लॉजिक लगाया है, उस लॉजिक में लोग ढूंढ लेते हैं। अगर वो ढूंढते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ग्रुप बनाया गया है। क्या ग्रुप बनाया गया, देखिए अब दिखेगा, ये और ये 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। इसमें भी 3 ग्रुप में बांट दीजिए,
4 इधर से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए, बीच में ए ले लीजिए। यानी कि अगर बीच में ई है तो बीच में ई है, ई को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ई को छेड़छाड़ नहीं किया, उसको छुआ ही नहीं गया, बाकी ई दोनों को, ई सबको बाकी को छुआ गया है, ठीक है। ई तो बीच में है तो बीच में ही रहा, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, लेकिन इधर का 4 गु और उधर का 4 गु, इधर 4 उधर 4, दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे है ORCH, पहले ई दोनों में देख लेते हैं, इस पेयर में देखते हैं, इसमें और इसमें शुरू का क्या किया है, HO यहाँ पे शुरू में है। अच्छा इसको देख लेते हैं क्या किया गया, इसमें और उसमें छेड़छाड़ किया गया है, इसको कहाँ लिखा गया, ORCH इसमें दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ORCH यहाँ भी दिख रहा है, ORCH यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि इसको उठा करके ई के उधर लगा दिया गया है, और इसको पकड़ करके STRA जो है ये, इसको पकड़ के इधर लगा गया है, चिपका दिया गया है। लेकिन किया कैसे है, O को जो है ऐसे लिखा है, जैसे हम इस दोनों में दो ग्रुप में बना लेते हैं, ORCH, और इसको ले लेते हैं ORCH, ये किया गया है। तो इसको एज इट इज उठा करके पटक दिया है, किधर पटक दिया गया, यहाँ से उठा करके वहां दे दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है, इसको क्या किया, घुमा दिया गया है, ए को यहाँ पे लास्ट में था तो शुरू में कर दिया गया, इस तरह से किया गया है, ठीक है। और उसको वैसे ही रखा गया है, वही करते हैं हम इसमें भी करते हैं, इसमें भी वही कर देते हैं, किसमें करते हैं, इस चीज में, इसमें भी था, 4 इधर से बांट देते हैं, 4 इधर से बांट देते हैं, एम बीच में आ जाता है, एम को हम लोग बीच में रहने देते हैं। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद कहा था, इस चीज को पकड़ के उधर कर दिया, तो हम इसको पकड़ते हैं DREE, तो हम कर देते हैं DREE, यहाँ पे दे दिए इस चीज को, और ये तो हमारे बीच में था ही, और इस चीज को क्या किया गया है, घुमा दिया गया, इस चीज को क्या किया है, घुमा दिया गया, इसे रोटेट कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे शुरू में S था तो S को क्या किया, इसको उठा करके इधर लाया, लेकिन S को उसके साइड लगाया गया, यानी कि ये पहले आ गया RTS, इस तरह से इसको भी वही करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D पहले लास्ट में था तो D पहले आएगा, D उसके बाद N उसके बाद A उसके बाद L, ये हो गया। यानी कि ग्रुप में बांटा, ग्रुप में बांटने के बाद देखा ई को बीच में रहने दिया, इस चीज को उठा के अंतिम में दे दिया, और इस चीज को उठा के शुरू में दे दिया, लेकिन इसको जब उठा के इधर लाया तो क्या किया, जो इसका लास्ट में था उसको उसको फर्स्ट में किया गया, जो इसका लास्ट बीच ये इधर से लास्ट में होता है उसको क्या किया गया, उसको उधर से लगा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि अगर सांकेतिक भाषा में इस चीज को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, इस चीज को उसी सांकेतिक भाषा में लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसको बना करके सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होगा, सारा कंफ्यूजन जो है उसमें दूर हो जाएगा, जो भी इसमें रहा सा कंफ्यूजन है थोड़ा सा उसमें भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में सेंट्रल को CENTRAL सेंट्रल को ये लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में सेमिनार को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सेमिनार को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CENTRAL को क्या लिखा गया, उसको लिखा है LART, उसके बाद T के बाद क्या लिखा है NEC, यानी इस चीज को सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है, इस चीज को ये लिखा गया है। इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोगों को देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्या क्या दोनों में सेम हो रहा है। तो पहले तो लेटर देखेंगे, 2 4 6 7, कितना लेटर, इसमें एक चीज कॉमन है, 7 लेटर यहाँ है, 2 4 6 1 7, इसमें भी 7 लेटर है, ये कॉमन मिल गया, जितना लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है। और दूसरा चीज ये है कि जो लेटर इसमें यूज हुआ है वही लेटर इसमें यूज हुआ है कि नहीं, तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि जो चीज इसमें यूज हुआ है वही वही चीज इसमें यूज हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि लेटर को जो है ना, अल्फाबेट को आगे पीछे करके लिखा गया, क्या करके लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा गया है। तो आगे पीछे कैसे करके लिखा गया, उसका पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर ग्रुप में बांटते हैं, 3 3 के ग्रुप में, 3 3 6 1 7, 3 3 इधर भी बांटते, 3 3 6 1 7, तो दिख रहा होगा कि ये जो टी है ना, टी को बीच में ही रहने दिया गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। वही चीज इसमें भी होगा, तो इसमें भी 3 3 का ग्रुप में बांटिए और आई को बीच में ही रहने दीजिए। तो हम लिख देंगे एक साइड में, यहाँ पे आई को हम लोग बीच में लिख देंगे, इधर 3 लेटर इधर भी 3 लेटर, ये हो गया। तो आई को तो बीच में रहने दिया गया है, उसके बाद जो किया है ना,
CEN शुरू का जो स्टार्टिंग का 3 लेटर है CEN को क्या किया गया है, उल्टा करके लिखा गया, यानी कि इसको लिखा गया इसे CEEN इस तरह करके लिखा गया। यहाँ से उठा करके टी, ये जो टी है ना, इस चीज को उधर लिखा गया, लेकिन कैसे लिखा गया है, सी को लास्ट में कर दिया गया है, ई को बीच में रहने दिया गया, टी इधर से है तो इसको इधर कर दिया गया, यानी कि इसको क्या लिखा गया, इधर से लिखा गया। अगर पीछे से लिखेंगे, पहले सी लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। उसी तरह जब इस पेयर में जाते हैं, इस पेयर में क्या देख रहे हैं, RAL लिखा हुआ है, तो RAL को यहाँ से पकड़ा, इसको शुरू कर दिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहाँ से ये कर दिया, ये इसको ये कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। यानी कि ई दोनों को जो है ना, बीच में तो टी को रहने दिया, बीच में टी है, और ई दोनों को क्या गया, पलट पलट के लिखा गया, इसको रिवर्स करके लिखा गया है। तो हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको कैसे बनाया है। इसको बनाने का इस फॉर्मूला अपनाया, टी को बीच में रहने दिया, CEN शुरू में है तो CEN लास्ट में लिखा, लेकिन उल्टा करके लिखा, CEN से शुरू नहीं होगा, इससे शुरू होगा हमारा, इसको लास्ट में, सी शुरू में है और एन इसका लास्ट में पड़ता है, एन ये तीनों अगर देखेंगे, इसको अभी टी को हटा दीजिए, इस टी को हटा दीजिए, तो ये एन है, एन तो अभी लास्ट में हुआ ना, अगर तीन को ही लेते हैं, एन को लास्ट में, लेकिन एन को हमको शुरू में लाना है, क्या इसको उल्टाएंगे, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा। उसी तरह जब इसको हम उल्टाएंगे RAL को, तो एल पहले आ जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह का पैटर्न बन रहा है, और ये। उसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, आई को रहने देंगे और ई दोनों को घुमा देंगे। इसको कैसे घुमाएंगे, ये शुरू में तो इसको लास्ट में एस ई, उसके बाद एम, ये तीन को, और इसको भी उठा करके इधर करेंगे। यहाँ पे अगर आर लास्ट में है, इसको शुरू में लाना पड़ेगा, आर ए और एम, ये हो गया। ये जो हमारा तीन तीन का पेयर बना, ये एक ये और ये तीनों मिला करके हमारा क्या बना, RANTMES, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को अगर ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं, और उसको भी बनाते हैं। उसको बनाने के बाद देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। उसके बाद वो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा जाता है कि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अगर कंप्यूटर को ये लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को क्या लिखा जाएगा। तो इसको बनाते हैं और इसको बनाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से ये बनेगा। लिखा हुआ है, पहले लिखते हैं COMPUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा गया, OCPMPURE, कंप्यूटर को ये लिखा गया। तो इसमें देखिए, पहला तो देखिए कि लेटर कितना है, लेटर 2 4 6 2 8, कितना लेटर, 8 लेटर। इसमें 2 4 6 8, इसमें भी कितना लेटर, इसमें भी 8 लेटर। यानी कि ये दोनों जो लिखा गया है ना, दोनों में लेटर का संख्या कितना है, लेटर का संख्या सेम है, इसमें भी 8 तो उसमें भी 8। लेकिन क्या, अब दूसरा जो अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है, क्या वही अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जितना भी अल्फाबेट, जो अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है ना, वही सेम अल्फाबेट इसमें भी यूज हुआ है। लेकिन क्या किया है, आगे पीछे किया गया है। क्या किया है, आगे पीछे किया गया है। आगे पीछे किस लॉजिक के अनुसार किया है, क्या फॉर्मूला अपनाया है, क्या इसका पैटर्न अपनाया है, उस पैटर्न को, उसी लॉजिक को हम लोग को देखना होता है, फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले तो ये क्या किया है, अगर इसको हम देखें, इस चीज में एक चीज देख रहे होंगे कि वही चीज लिखा हुआ जो इसमें है, तो एक दिमाग में आना चाहिए। अगर इसको हम बांट देते हैं दो दो के पेयर में, इसको भी दो दो के पेयर में, इसको भी दो दो के पेयर में, ठीक है, इसको दो दो के पेयर में बांट दिए। ठीक है, अब देखिए CO को क्या लिखा है, OC लिखा है। MP को क्या लिखा है, MP को लिखा है, क्या लिखा है, PM लिखा है। उसी तरह UT को क्या लिखा है, TU लिखा है। ER को क्या लिखा है, RE लिखा है। यानी कि हर दो लेटर को पकड़ रहा है और उसको उल्टा दे रहा है। क्या कर रहा है, हर दो लेटर को पकड़ रहा है और उसको उल्टा दे रहा है। यानी कि CO को उल्टा दिया, पहले O लिखा, फिर C लिखा, फिर ई दोनों को पकड़ा, फिर पहले P लिखा, फिर M लिखा, फिर इसको पकड़ा, इसमें पहले T को लिखा, फिर जाकर के तब U को लिखा, फिर इसको पकड़ा, इसको भी उल्टा दिया, पहले R को लिखा, उसके बाद E को लिखा।
देखिए क्या ये बन गया वही चीज बन गया ना, यानी कि हर दो लेटर को पकड़ करके उल्टाते गया उल्टाते गया उल्टाते गया। तो यही लॉजिक जो है हमारा इसमें लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसमें लग जाएगा। तो इसमें क्या लेटर है देख लेते हैं। इसमें है ओ है, एच है, के है, सी है, वाई है, ई है। तो क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना लेंगे। दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर। क्या हो गया? इसमें भी दो का पेयर बन गया, इसमें भी दो का पेयर बन गया, इसमें भी दो का पेयर बन गया। क्या करेंगे? पहले दो को पकड़ेंगे, पहले दो को पकड़ेंगे, क्या करेंगे? पकड़ के उसको उल्टा देंगे। क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उल्टा देंगे। ठीक है। तो ई दोनों को जब उल्टाएंगे तो पहले क्या आएगा? पहले एच आएगा, ओ आएगा। ये पेयर खत्म। उसका जब इस पेयर को पकड़ेंगे तो पहले सी आएगा, तब क्या आएगा? सी आएगा, तब क्या आएगा? ये भी खत्म। जब अंतिम वाला को पेयर को पकड़ेंगे तो इसमें क्या है? वाई ई है, ई लास्ट में है, वाई पहले। तो दोनों को उल्टा दीजिए, ई पहले आ जाएगा और वाई बाद में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? एच ओ सी के ई वाई, हॉकी बन गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में अगर कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को ये लिखा जाएगा। उम्मीद है इस बार आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में चॉकलेट को इसको चॉकलेट को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ये जो जनरेटर है ना, जनरेटर को क्या लिखेंगे? जनरेटर को क्या लिखेंगे? तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और लिखा हुआ चॉकलेट, यानी कि अंतिम में मुंह मीठा हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है क्या? चॉकलेट, CHOC क्या है? CHOCOLATE, चॉकलेट। चॉकलेट को क्या लिखा है? इसको लिखा है ETALOCOHC, ये लिखा है। तो करना वही है, देखेंगे पहले कि लेटर कितना है। तो 2 4 6 8 9, कितना लेटर? 9 लेटर। 2 4 6 8 9, कितना लेटर? 9 लेटर। यानी कि पहला रिलेशन तो पता चला कि 9 लेटर इसमें भी तो 9 लेटर इसमें, यानी कि लेटर का संख्या हमारा बराबर है। क्या है? लेटर का संख्या हमारा बराबर है। अगर बराबर है तो 9 को अगर लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन तो पहला ये कि इसमें भी 9 उसमें भी 9, और जो अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है क्या वही अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है? अगर दोनों में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जी हाँ, जो इसमें यूज हुआ है वही सब अल्फाबेट इसमें भी यूज हुआ है। लेकिन क्या किया है? आगे पीछे करके लिखा गया, आगे पीछे करके लिखा गया, लेकिन किसी पैटर्न पे लिखा गया, कोई लॉजिक के थ्रू लिखा गया। उस लॉजिक को पकड़ते हैं। तो इसको भी बांट देते हैं हम 4 4 के पेयर में, 4 यहाँ और 4 यहाँ, और बीच में एक रहता है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है। उसी तरह 4 यहाँ बांटेंगे, 4 यहाँ बांटेंगे, बीच में एक है तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि 4 इधर 4 उधर, बीच में एक है तो बीच में एक हम रहने देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बीच में क्या रह गया? ओ रह गया। यहाँ बीच में क्या रह गया? ओ रह गया, लेकिन ओ को छेड़छाड़ नहीं किया, यानी बीच वाला लेटर को जो है ना छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगर इसमें 9 तो इसमें 9, तो जो पूछा है ना तो उसमें भी 9 ही होगा। 2 4 6 8 9, इसमें भी 9 ही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, जितना इसमें उतना उसमें, और पूछने वाले पे भी उतना ही रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें भी 4 4 का पेयर होगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ, 1 2 3 4, 4 यहाँ, यानी कि बीच में कौन है? बीच में हमेशा जो आंसर आएगा उसमें आर होगा। तो इसको आपको एग्जाम में ऑप्शन दे के भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग बना लेते हैं कि कैसे ये लोग लॉजिक, कौन सा लॉजिक लगाया है। तो बीच में हो गया ये, बीच में ये। उसके बाद अब CHOC, CHOC यहाँ पे ये के नहीं है, ये के नहीं है, ये है HC है। तो CHOC कहीं दिख रहा है? इस पेयर में तो नहीं है, इस पेयर में है CHOC। लेकिन जब CHOC को लिखा गया है तो क्या किया गया है? उल्टाया गया है। इस पेयर को पहले लिखा, इधर से लिखा, पहले C लिखा, फिर O लिखा, फिर H लिखा, फिर C लिखा, यानी कि घुमा दिया गया, इसको इस डायरेक्शन में घुमाया है। और जब इसको देखते हैं LATE, इसमें कहीं दिख रहा है LATE? इसमें भी दिख रहा है LATE। इसको भी क्या किया गया है? इस रोटेशन में घुमाया गया है, यानी कि ई अगर इसका लास्ट में था
लेकिन इसमें जाते ही वो क्या हो गया, शुरू में हो गया, यानी इसको भी घुमाया है, इसको भी घुमाया और बीच वाला को रहने दिया। उसी तरह हम जनरेटर में भी कर देंगे, क्या है, GENEROTOR, जनरेटर, यही है। तो दो इसमें बांट लेते हैं, चार चार के, 1 2 3 4, 4 यहाँ बांटे, 1 2 3 4, 4 इसमें भी बांटे, बीच में कौन, आर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आर तो बीच में रहेगा, आर को हम बीच में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आर पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, आर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब GENE को क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी इधर से लिखना है, तो क्या लिखना शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखा गया है, इस चीज को कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे देखिए, इस चीज को कहाँ लिखना है, शुरू में नहीं लिखना है, अंतिम में लिखना है, लेकिन अंतिम में घुमा कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, ई अगर लास्ट में है तो ई को क्या करना है, हमको शुरू में करना है, शुरू में लिखेंगे तो करेंगे ई यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद एन लिख देंगे, उसके बाद ई लिख देंगे, उसके बाद जी लिख देंगे। उसी तरह ये पेयर खत्म। अब इस पे आते हैं, OTOR, इसको जब लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे, लेकिन इसको रिवर्स में घुमा के लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर आर लास्ट में तो आर कहाँ आ जाएगा, आर शुरू में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आर, फिर ओ, फिर टी, लास्ट में ओ। ये हमारा जो बन के आएगा, यही हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी किसी सांकेतिक भाषा में अगर चॉकलेट को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जनरेटर को हम क्या लिखेंगे, जनरेटर को हम लोग ये लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज, जितना भी क्वेश्चन आप आज हम लोग पढ़े, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा कि अगला क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा इससे भी हाई लेवल का, यानी कि एडवांस लेवल का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में अभी टाइम लगेगा, 1 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अभी टाइप 1 में ही चल रहा है, इसके बाद हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितना भी आज तक के रेलवे के एग्जाम में, या फिर ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, फिर SSC वगैरह के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उस टाइप के हम लोग भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।